हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट थर्ड के पेपर नंबर 5 की। मैं फिर से बताता हूँ, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स पेपर नंबर 5 के फिजिकल केमिस्ट्री का हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है कि एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। देखिए, ये क्वेश्चन जो आपको है ना कंपलसरी में पूछा जा सकता है। जो 5 नंबर के आते हैं कंपलसरी वाले, उसमें ये आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हम इन दोनों के डेफिनेशन से, और इसकी हम पूरी सीरीज चलाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ने से पहले, ये लिखने से पहले हम कुछ चीज़ें अगर ग्रेजुएशन के एग्जाम में लिख देते हैं, जैसे रेडिएशन इज इमिटेड बाय एनी सॉलिड एट एनी टेम्परेचर ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ इट्स पार्टिकल। तो ग्रेजुएशन में जो एग्जामिनर होता है वो ये उम्मीद करता है कि बच्चा इतना तो जानता ही है। तो अगर हम लिखने से पहले इन चीज़ों को बता दें, कोई ज़रूरी नहीं है, हमसे तो पूछा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो हम सीधा ये भी लिख सकते हैं जो मैंने रेड कलर में मार्क किया है। इफ़ अ बॉडी एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन दैट फॉल्स अपॉन इट is called black body radiation and radiation emitted by it is known as black body radiation। इतना लिख देंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये सब 12th तक चलता है। जब आप ग्रेजुएशन में हो तब आपको उसके आगे पीछे कुछ डिटेल्स लिखना पड़ता है। तो चलिए आज हम इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अब ये कहता है कि व्हेन ए बॉडी इज हीटेड इट इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड व्हेन टेम्परेचर इज ड्रॉप्ड इट द एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। मतलब अगर हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं, और जब वो उस टेम्परेचर को हम डाउन करते हैं तो वो बॉडी वापस एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब ये तो आप ऐसा ही समझ सकते हैं, जैसे हीट किया तो बॉडी ने रिलीज किया, इमिट किया, और जैसे ही हमने टेम्परेचर डाउन किया बॉडी फिर से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अगला हम, ये तो हमने बेसिक लिख दिया, अब अगला हम यही लिख देंगे कि इट इफ अ बॉडी एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन दैट फॉल अपॉन इट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और जो रेडिएशन उससे निकलता है उसे इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब नीचे दो इंपॉर्टेंट और चीज लिखा है कि किरचॉफ लॉ के बारे में किरचॉफ ने क्या बताया था। अब नीचे दो चीज और लिखा है कि किरचॉफ ने दो लॉ बताया था इसके लिए ब्लैक बॉडी का। अगर ये दोनों लॉ भी लिख देते हैं हम तो फुल मार्क्स हमें मिल जाएगा। तो देखिए, ये सब चीजें आपके गेस्ट पेपर में दी हुई हैं। मैं आपको इसलिए ये चीज यहाँ पे लिख के बोल रहा हूँ ताकि सुनने से ज्यादा याद होता है। अगर आप कहीं एग्जाम दे रहे हैं या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप कान में ये लगा के सुन सकते हैं और इससे ज्यादा याद होगा। तो ब्लैक बॉडी के बारे में किरचॉफ ने क्या कहा था कि एक ब्लैक बॉडी ना कि एक एब्जॉर्बर का काम करता है। ब्लैक बॉडी क्या है, हमने आज तक पढ़ते आए कि जो एब्जॉर्ब करता है हर टेम्परेचर हर वेवलेंथ को। लेकिन किरचॉफ ये कहता है कि ब्लैक बॉडी सिर्फ एक एब्जॉर्बर का काम ही नहीं करता बल्कि एक परफेक्ट रेडिएटर का भी काम करता है। जब हम इसको हीट देंगे, जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो एक रेडिएटर का भी काम करेगा। इट मीन्स ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करेगा। और रेडिएशन, दूसरा ये लॉ कहता है कि द रेडिएशन गिवन आउट बाय अ ब्लैक बॉडी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ द कैविटी। मतलब अगर रेडिएशन बढ़ाना है तो हमें टेम्परेचर बढ़ा देंगे कैविटी का। लेकिन ये मटेरियल से डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, वो मटेरियल से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ इंटीरियर मटेरियल। तो आप ये इन दोनों लॉ को अगर लिख देते हैं तो मुझे लग रहा है कि फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन, जो था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन करना। तो देखिए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इसको केस पेपर में बड़ा ही लेंदी वे में दिया हुआ है। मैंने कुछ एक हल्का सा ना इसको लैंग्वेज को हल्का करने का सोचा और वो आपको लिख के मैंने वहाँ ब्लैक बोर्ड पे दे दिया है। बस आपको अगर ये इजी वाला चाहिए तो आप इसको नोट कर सकते हैं, या फिर आप इसे समझ लीजिए, क्योंकि सुनने से चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं, वो ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि इट इज़ द फर्स्ट सक्सेसफुल थ्योरी फॉर द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मतलब ये जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी, ये पहली सक्सेसफुल थ्योरी थी किसके लिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन को ये बता रही थी। और इसके कुछ मेन पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं थ्योरी के वो लिख दिए। इसको पॉइंट वाइज ऐसे लिखना है। ये तो आपको व्हाइट बोर्ड पे इतना लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको कॉपी पे लिखेंगे तो ये पूरा पेज भर जाएगा। तो देखिए इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। पहला ये हो जाएगा कि डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल इमिट एब्जॉर्ब रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट क्वांटम। आपको पता होगा कि क्वांटा जो होता है ना, एनर्जी पैकेट जिसको कहते हैं, इसके बहुत लाइट्स के ऊपर बहुत सारा अभी कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है। दो थ्योरी है, एक तो कहता है कि ये एक
मैटर है, दूसरा कहता है वेव है। तो ये चीज़ों में अभी मेरे को नहीं पढ़ना है, अपने को बस अपना ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देना है, उसको देखते हैं। दूसरा है द एनर्जी ऑफ अ क्वांटा ऑफ अ रेडिएशन इज ई इक्वल टू एच म्यू। ई इक्वल टू एच म्यू मतलब ये एनर्जी कोई फिक्स नहीं है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर फ्रीक्वेंसी घटा देते हैं तो एनर्जी घट जाएगी। तो एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये आप लिखना चाहें तो वो भी लिख देंगे, अगर ये नहीं लिखे लेकिन ये जरूर लिख दीजिएगा कि एच जो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और म्यू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होता है। तीसरा थ्योरी जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे द एटम और मॉलिक्यूल हैज़ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन डिस्क्रीट लेवल कॉल एनर्जी लेवल। मतलब एनर्जी लेवल के बारे में बताएंगे, और वो एनर्जी लेवल की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ई इक्वल टू एन म्यू, मतलब जो भी हम एनर्जी लेवल लेना चाहते हैं उसका नंबर देंगे, उसमें एच म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एनर्जी लेवल निकल जाएगा। और बगल में ये लिख दीजिएगा एन इक्वल टू 0 1 2 3 वेयर एन इज एन इंटीजर। ऐसा अगर आप लिखते हैं तो मुझे लगता है फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। फुल नहीं तो 1 2 नंबर काट ले, लेकिन आपने कुछ गलत तो लिखा नहीं, तो आप चैलेंज कर सकते हैं एग्जामिनर को कि नंबर आपको देना ही होगा।